आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी को लेकर बात करेंगे। ये मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में है बहुत सारे ट्विस्ट एंड कॉम्प्लिकेशन। ये मूवी मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की 7 नंबर पार्ट है। इस मूवी में टॉम क्रूज इथेन हंट का रोल प्ले कर रहा है। वो IMS की टीम लीडर है। इस मूवी की ओपनिंग में ही दिखाया जाता है सेवास्टोपोल नाम की एक सबमरीन एक रशियन एनिमी सबमरीन का पीछा कर रहा है। थोड़ी देर में ही उन्हें पता लगता है NTT नाम की एक AI उन लोगों को ट्रिक किया है। वहां पर कोई एनिमी सबमरीन नहीं थे। उन लोगों ने जो टॉर्पीडो फायर किया था एनिमी सबमरीन की तरफ, वो वापस घूम के आके उन लोगों को सब मार देते हैं। अब होता है हीरो की एंट्री। IMS इथेन हंट को फर्स्ट मिशन देता है। इथेन हंट का फर्स्ट मिशन होता है उसका पुराने फ्रेंड इल्सा शास्ट को ढूंढ निकलना, जो कि एक बहुत ही टॉप सीक्रेट चाबी को लेकर भाग गया। इथेन हंट उसे अरेबियन डेजर्ट में ढूंढ निकलता है और उसे छुपने में मदद करता है। अगले सीन में ही दिखाया जाता है वर्ल्ड की सारी टॉप सीक्रेट एजेंसीज AI को लेकर चर्चा कर रहा है। NTT नाम की AI जिसे डिजाइन किया गया था डिजिटल सिस्टम को हैक करने के लिए, वो पहले ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन बाद में वो बिगड़ जाता है। वो खुद से ही काम करनी स्टार्ट कर देता है। NTT बड़े बड़े इंटेलिजेंस को हैक करना शुरू कर देता है। NTT अगर चाहता है तो वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को डिलीट या फिर मॉडिफाई कर सकता था। इथेन हंट को वह गैस बॉम्ब की मदद से IMI की डायरेक्टर किटरीज को छोड़ के बाकी सबको मार देता है और किटरीज से पूछता है वो एल्सा को क्यों मारने भेजा था। इथेन हंट सोचता है AI किसी के कंट्रोल में रहना ठीक नहीं है, ये इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। AI को डिस्ट्रॉय करने के लिए इथेन हंट डिसाइड कर लेता है। वो एक टीम बनाते हैं। उस टीम में होता है उसके पुराने फ्रेंड बेंजी और लूथर। इथेन हंट को खबर मिलता है कोई चाबी को खरीदने के लिए अबू धाबी एयरपोर्ट में आ रहा है। इथेन हंट को पता चलता है कोई चाबी खरीदने के लिए अबू धाबी एयरपोर्ट में आ रहा है। इथेन हंट सोचता है शायद उसके पास चाबी के दूसरे पार्ट होगा, इसीलिए वो अबू धाबी चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारे मिलिट्री एजेंसीज इथेन हंट को ढूंढ रहा है। मिलिट्री फोर्स भी एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। इथेन हंट बायर के पास पहुंचने से पहले ग्रेस नाम की एक चोर चाबी चुरा लेती है। इथेन हंट चोर को पकड़ लेता है और उसे समझाकर चाबी वापस ले लेते हैं। इथेन हंट बाहर जाता है, तभी कोई चाबी खरीदने वाले को मार देता है। इथेन हंट ग्रेस की सेफ्टी के बारे में सोचता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इथेन हंट ग्रेस को सेव करने की कोशिश करता है और कुछ ही वक्त में दोनों अलग हो जाता है। सेफ्टी करने के वक्त ग्रेस फिर से चाबी चुरा लेती है। इसके बाद ग्रेस को रोम की पुलिस अरेस्ट कर लेता है और उसके पास बहुत सारे फेक पासपोर्ट मिलता है। इथेन हंट ग्रेस को ट्रैक करके रोम चले जाते हैं और ग्रेस फिर से भाग जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इथेन उसकी टीम के साथ मीट करता है। इल्शा वापस आके उन लोगों से ज्वाइन करता है। इथेन और इल्शा बेंज और लूथर की मदद से एक पार्टी में घुस जाता है, जो कि एलना नाम की एक आर्म डीलर होस्ट कर रहा था। उसे होप था कि शायद वहाँ पर बायर आएगा और उसे पता लगेगा कि इस चाबी से क्या होता है। इसके बाद दिखाया जाता है ग्रेस पार्टी में एक मिस्टीरियस आदमी के साथ बात कर रहा है, जिसका नाम है गैब्रियल, और वो इथेन की पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इथेन और इल्शा पार्टी में घुस के गैब्रियल को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इथेन को पता चलता है गैब्रियल चाबी के बायर है और AI गैब्रियल को मदद कर रहा है। इथेन एलेनोर को चाबी बेचने से मना करता है, लेकिन एलेनोर समझता नहीं। इसके बाद गैब्रियल इथेन से कहता है AI ने प्रेडिक्ट किया है कल के अंदर कोई चाबी को डिलीवरी करेगा ओरिएंट एक्सप्रेस की मदद से, और बोलता है इथेन की टीममेट के अंदर कोई मारा जाएगा। ये बोलकर ही वो पार्टी से बाहर निकल जाता है। ग्रेस फिर से चाबी चुरा लेती है। इथेन ग्रेस को चेस करता है, लेकिन AI पेंजी के वॉइस को कॉपी करके उसे गलत रास्ते भेज देता है और ग्रेस को गैब्रियल की तरफ भेज देता है। उसके बाद AI एल्सा को कांटेक्ट करता है और उसे बोलता है वही ग्रेस के सबसे करीब है और वही ग्रेस को बचा सकता है गैब्रियल के हाथ से। दूसरी तरफ इथेन गैब्रियल की सारे लोगों से फाइट करता है और ग्रेस गैब्रियल को मारना चाहता है, लेकिन वो उसे नॉकआउट कर देता है। इल्शा ग्रेस को बचाते हुए खुद मारा जाता है।
इथेन शव को मार के आके देखता है इल्शा मारा गया। इल्शा की मौत की वजह ग्रेस खुद को मानती है और वो डिसाइड करती है कि वो अब इथेन की मदद करेगी। गैब्रियल ओरिएंट एक्सप्रेस की इंजीनियर और फायरमैन को मार देता है और ब्रेक डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ दिखाया जाता है बेलिंजर, जो कि है नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर, उसी पता है चाबी से क्या होता है। चाबी की मदद से सेबेस्टियल सबमरीन की एक कंप्यूटर की एक्सेस मिलता है, जिसमें एंटिटी की अर्ली विजन का सोर्स कोड है। उस कोड की मदद से एंटिटी को डिस्ट्रॉय या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। गैब्रियल को जब ये बात पता चलता है, वो बिलिंजर को मार देता है और उसके सबऑर्डिनेट पैरिस को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है सिर्फ उसे ही चाबी के मिस्ट्री के बारे में पता चले। इसके बाद ग्रेस एलेना की डिस्गाइज लेकर जाता है और उसे पता चलता है वही IMS के डायरेक्टर है। इथेन ट्रेन में जाके गैब्रियल से फाइट करता है और उसे हरा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। गैब्रियल ट्रेन से भाग जाता है और ब्रिज में एक बॉम्ब की काउंटडाउन लगा देता है। ग्रेस और इथेन ट्रेन की इंजन को अलग करके पैसेंजर को बचा लेता है और पैरिस ग्रेस और इथेन को बचा लेता है ब्रिज से गिरने से। उसके बाद पैरिस इथेन को चाबी के मिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता देता है। इथेन चाबी को लेकर पैराशूट से भाग जाता है। उसके बाद ग्रेस IMA ज्वाइन कर लेता है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है इथेन बेंजी और लूथर के साथ ड्राइव करके जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो की मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने ऑलरेडी ये मूवी देख लिया तो आपको मूवी कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सी यू सून।